तहलका खेज खबर के कराची को फिर लंदन से चलाने की बात किसने कही और ये बात किसके जवाब में आई, मैं आपको बड़ी खबर देने वाला हूं, देखिएगा। अबे क्या हो रहा है? एमक्यूएम की एक बहुत ही अहम और खुफिया मीटिंग और उसके बाद एक अहम रहनुमा को कॉल कर कर बुलाया गया और कोई 3 साल के बाद वो रहनुमा एमक्यूएम में आए हैं। कौन है, ये खबर आपको देने वाला हूं। बड़े पैमाने पर क्या एक बार फिर चाइना कटिंग शुरू हो गई है और क्या वजह है कि वो तमाम लोग के जिन्हें यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माउथ पीस कहा जाता है वो यकदम से सामने आना शुरू हो गए हैं। क्या वजह हुई है? एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में मजीद कमर्शलाइजेशन की गई, ये कह रहे हैं। ये लो फिर शुरू हो गए। एमक्यूएम के दो बड़े मुतालबात क्या सामने आ रहे हैं कि क्या कराची को वफाक के हवाले किए जाने का मंसूबा फाइनल हो चुका है और आखिरकार क्यों मुर्तजा वहाब को किसके लिए सामने आना पड़ा और ये तहलका खेज कहानी क्या है? जमाते इस्लामी का ताल्लुक किस तरीके से कब्जा ग्रुप से जोड़ा गया है, ये एक सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। पार्टी और जमाते इस्लामी का गठजोड़ है, वो भी खामोश, टीएमसी भी खामोश। इसकी भी सुन लो भाई। आज के प्रोग्राम में मैं आपको फिर देने वाला हूं बहुत बड़ी और बहुत ही अहम तफसीलात, वो मालूमात के जो अब तक आपके सामने नहीं होगी, जो पसे पर्दा हो रहा है, मगर उन सब के लिए ये शर्त है कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, हिम्मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शिकर से। बड़ी अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही अहम मामलात आपके सामने रखने वाला हूं। यूं तो आज आपने एमक्यूएम पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एक बड़ी एंट्री हुई है, बल्कि एक नहीं दो बड़े अहम वाकयात हुए हैं, वो सब मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि वो दो बड़े वाकयात और दो उनका सिलसिला क्या है, ये सब तहलका खेज खबर होगी। आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं चाइना कटिंग पर। इस वक्त पूरे कराची के अंदर चाइना कटिंग का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। अगर आप सुरजानी के इलाकों में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि वहां किस तेजी के साथ चाइना कटिंग्स हो रही हैं, और फिर अगर आप उसी तरीके से मंगोपीर के इलाके में जाएं तो आपको मालूम होगा, आप उसके साथ साथ औरंगी जाएं तो आपको मालूम होगा, और फिर उसके साथ साथ आप वो तमाम एरिया जो शाहराए भुट्टो के साथ बनाया गया है उन सब जगहों पर जाएं तो आपको बहुत सारी तफसीलात सामने आएगी। मगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब चाइना कटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है उस जगह पर कि जहां बहुत ही ताकतवर लोग चाइना कटिंग करते हैं। इसी वजह से ये मामला गुज़िश्ता 2 दिनों से ज़हरे बहस आ चुका है, और वो है हिल पार्क का इलाका। वो हिल पार्क का इलाका के जो कि हमेशा से पुरकशिश रहा है, कराची के सबसे महंगे तरीन इलाकों में तस्वुर किया जाता है, और गुज़िश्ता 40 सालों से वहां वक्तन फक्तन कब्जे की सिलसिला जारी है। ये कब्जे इस हद तक मजबूत थे कि वहां पर एक बहुत बड़े अखबार के मालिक यानी उम्मत के मालिक का भी एक घर हुआ करता था, और वो भी बाद में मुनहदम किया गया था। और इस कहानी का दूसरी कहानी के साथ क्या ताल्लुक है, ये मैंने इसीलिए जिक्र किया है कि मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से अखबार यानी उम्मत अखबार के मुदीर का वहां पर बाकायदा घर था, उसे गिराया गया, और इसका आज की बात से क्या ताल्लुक है ये सामने रख रहा हूं। आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हैरत अंगेज तौर पर जो बड़ी खबर, पहली खबर मैं आपको देने वाला हूं वो ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पीएसपी के लोग भी आए, मगर जो उनकी कयादत है अनीस कायम खानी साहब या मुस्तफा कमाल साहब, उसकी वो नहीं आए। उनके कई एमपीएस वहां पर मौजूद थे और कई उनके लोग भी मौजूद थे, मगर ये सब हुआ क्यों, ये आपको मैं कहानी बता रहा हूं कि ये हुआ कैसे और किस तरीके से हुआ। लेकिन उन सबसे पहले गुज़िश्ता शाम को एमक्यूएम के एक ऐसे रहनुमा को कॉल की गई जो 3 सालों से, जब से पीएसपी का फैक्टर एमक्यूएम पाकिस्तान में आया है उसके बाद से उन्होंने किसी भी एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, बल्कि अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं
कि उसके बाद वो बहादुराबाद ही नहीं गए, एक ऐसी शख्सियत को एमक्यूएम के एक रहनुमा की तरफ से कॉल जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे, और वो बड़ा नाम है वसीम अख्तर का। क्या वसीम अख्तर साबका मेयर, साबका वजीर दाखिला और बड़े ही अहम नाम, क्या अब बाकायदा से एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर सरगर्म होने वाले हैं, और उनकी सरगर्मियों से जाहिर है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मामलात होंगे। आखिर क्यों कर वसीम अख्तर ने इतने सालों के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने तकरीबात में, वो कई ऐसे जो अशाइये दिए गए, कोई ऐसे इफ्तार हुए, बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा कि शादियां हुई, उनमें एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ वो नजर आए, लेकिन वो पीएसपी के साथ नजर नहीं आ रहे। अब जाहिर है वसीम अख्तर अगर वहां पर आए तो फिर पीएसपी की आला क़यादत नहीं आ सकती थी। सवाल आपके जहन में होगा, लेकिन नीचे के एमपीएस आए, अब ये मुमकिन कैसे हुआ? यही तो कहानी मैं आपको पूरी बताने वाला हूं, और यही तहलका खेज खबरें फिर आगे चलकर मजीद खबर बनेगी। जनाबे वाला, कल एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में एक इजलास हुआ था, और वो इजलास ज्यादा फोकस था बजट के हवाले से, और जो आइंदा बजट आ रहा है उस मामला के हवाले से। उस मुलाकात, उस मीटिंग के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के तीनों धड़े मौजूद थे, यानी कि उसके अंदर पीएसपी फैक्टर, कामरान पेसूरी साहब का फैक्टर, फिर खालिद मकबूल साहब का फैक्टर, ये तमाम के तमाम फैक्टर्स वहां पर मौजूद थे, और वहां ये मामला चल रहा था। कल दोपहर के बाद ये खबर बहुत तेजी के साथ आना शुरू हुई कि पीसीएचएस में जो हिल पार्क है वहां पर कब्जा किया जा रहा है। और ये कहानी इसलिए ज्यादा अहमियत थी क्योंकि जब पिछली बार इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वहां जो बड़े बड़े घर थे उन्हें हाईकोर्ट के हुक्म पर जब गिराया गया था, तो उस गिराने के खास तौर पर उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर भी थे। इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का अनाउंसमेंट, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनाउंसमेंट से पहले इस बात को यकीनी बनाया गया कि वसीम अख्तर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। लेकिन मामला यह था कि वसीम अख्तर बहादुराबाद नहीं आते थे, और वो वसीम अख्तर आने के लिए तैयार हो गए हिल पार्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी एमक्यूएम ने अपने मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय वसीम अख्तर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा हिल पार्क के अंदर। अब ये हो गई ये कहानी। यहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान में वसीम अख्तर भी बोले और अमीनुल हक साथ बैठे हुए थे, और लेकिन पीएसपी के एमपीएस भी मौजूद थे, मगर क़यादत मौजूद नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये आपके जहन, हाँ अगर आप कह सकते हैं कि फुरकान अतीम उनके हैं तो ठीक है, समझ में आ जाता है कि उनको उधर शामिल कर लिया गया, लेकिन वो सारे, अब खैर मैं उस खबर पर बात, इतना अहमियत वाला आदमी नहीं है वो, छोड़िए। अच्छा, बात क्या है, खबर क्या है? खबर यह है कि एमक्यूएम ने टफ टाइम देने के लिए अपनी तैयारियां पकड़ी हुई हैं। एमक्यूएम पर तवातुर के साथ, चाहे उनके इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हो, इस वक्त दीगर लोग हो, वो तमाम के तमाम उन पर हमले कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज नईमुर रहमान की हुई थी, उसमें हाफिज नईमुर रहमान ने न सिर्फ एमक्यूएम को निशाना बनाया था, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट की ए टीम के अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, जिसका जवाब बाद में मुर्तजा वहाब ने भी दिया था। आज एमक्यूएम भी 2 दिनों से मुसलसल सरगर्म है, और उसमें खास तौर पे फारूक सत्तार का फैक्टर जो है वो ज्यादा सरगर्म नजर आता है आपको ग्राउंड में। वो मुसलसल अब न सिर्फ मेयर की कारकर्दगी पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हमलों के साथ साथ 2 बातें वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नंबर 1, वो जो बात कह रहे हैं और वो जो बात कर रहे हैं, वो 2 अहम नुकात पर बात कर रहे हैं। पहली बात, वो सिर्फ वो उनका फैक्टर ये बार बार बात कर रहा है कि कामरान पेसूरी को गवर्नर दोबारा से बनाया जाए, और 2, बजट से पहले कराची के मामले को हल किया जाए, यानी वफाक के इंतजाम में दिया जाए। एमक्यूएम अपना ये मौकिफ दोहरा रही है कि जनाब 1970 से पहले तक तो कराची वैसे ही वफाक का हिस्सा था, दारुल खिलाफा था। ये तो अभी गुज़िश्ता 50 सालों की बात है कि जनाब ये इसका हिस्सा है। 5000 साल पहले तो ये ऐसा नहीं था कि कराची जो है वो उनका हिस्सा हो, वफाक का हिस्सा हो। कराची हमेशा से वफाक का हिस्सा रहा है, और ये गुज़िश्ता 50 साल से उस पर अब मामलात बिगड़े, और उसके बाद मुर्तजा वहाब एक बार दोबारा मैदान में कूदे।
लेकिन मुर्तजा वहाब 2 वजह से मैदान में कूदे। अब मैं आपको बताता हूं क्या, और उसके बाद मैं आपको कहानी का अगला रुख बताता हूं। और कहानी है कि मुर्तजा वहाब ने खास तौर पर इस वक्त एमक्यूएम को निशाना बनाया, और एमक्यूएम को निशाना बनाते हुए मुर्तजा वहाब ने ये बात कही कि जनाब कुछ लोगों, क्योंकि एमक्यूएम ने कहा है कि वफाक के इंतजाम अगर करना है तो बिल्कुल होना चाहिए, ये बात उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर, आपको याद होगा एक जमाने में एमक्यूएम कर चुकी है, लेकिन एमक्यूएम यही बात सिंध असेंबली के अंदर भी की थी, जिस पर बहुत बड़ा मामला हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने, अच्छा जमात इस्लामी से याद आया, ये खबर मैं आगे चलकर आपको दूंगा कि जमात इस्लामी का इस सारे मामला से क्या ताल्लुक है। अच्छा, मुर्तजा वहाब ने कहा कि जनाब इन्हें आदत है या ये मामूल है कि ये लोग एमक्यूएम को लंदन से या फिर साउथ अफ्रीका से या फिर दुबई से चलाते रहे, वो अब चाहते हैं कि कराची को वहां से वफाक से चलाया जाए। हैरत अंगेज तौर पर मुर्तजा वहाब ने एक बार फिर यही जिक्र लंदन का जिक्र किया है, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र किया है। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी पॉलिसी को टॉ करती है। यही जिक्र खास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान को लिंक किया था अल्ताफ हुसैन के साथ। किसने लिंक किया था? यह लिंक किसी और ने नहीं किया था बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्योंकि लिंक किया था तो ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी नीचे तक चलती है। जब उन्होंने किया था तो मुर्तजा वहाब ने भी इसी पर हमला किया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि जनाबे वाला ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो कमर्शलाइज होने की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले जमात इस्लामी के नाजिम यानी कि नेमतुल्लाह खान साहब ने शुरू की थी। अब उन्होंने बराह रास्त जमात इस्लामी पर अटैक किया और फिर एमक्यूएम पर, साउथ अफ्रीका और फिर लंदन के हवाले से किया। हैरत अंगेज तौर पर मुर्तजा वहाब साहब ये बात जब बात कर रहे हैं तो अब एमक्यूएम ये मौकिफ लेकर आ रही है कि भाई हम वफाक की बात कर रहे हैं, हम वफाक को मजबूत होने की बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मुल्क की बात नहीं कर रहे, ये बात को मोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वीलोगर है, जिसमें इमदाद सुमरो हो, दीगर लोग हो, ये सब के सब आज शुरू हो गए और वो साबित करने लग गए कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द जमात है और एमक्यूएम दहशतगर्दी करती है। तो अब उनके पास उन्होंने भत्ते की कहानियां शुरू कर दी, ये कहानियां शुरू कर दी, वो कहानियां शुरू कर दी, लेकिन असल मौके से हटा जा रहा है कि क्या कराची को वाकई में सूबाई हुकूमत या इस वक्त के मेयर अपने इंतजामात की बुनियाद पर नहीं चला पा रहे, तो अब इसका हतमी फैसला होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बल्कि ये ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। अब वो जो कुछ भी था 18 साल पहले था, जो कुछ भी था वो 18 साल पहले की कहानी है, लेकिन 18 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत पर। जब इस पर सवालिया निशान उठाया जाता है तो फिर ये बात कही जाती है कि जनाब ये तो पहले से था। 18 साल किसी भी चीज को तब्दील करने के लिए बहुत होते हैं, यूं तो एक लम्हा ही बहुत होता है, लेकिन अगर जो लोग ना कर सके, और अब मुर्तजा वहाब कह रहे हैं कि अब हम कराची को और ज्यादा मजबूत करेंगे, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। वजह यह है कि अब बात यहां तक आ चुकी है कि बाकायदा उन्हें एक वीलॉग करना पड़ गया मुर्तजा वहाब को। मंसूर अली खान ने भी ये कह दिया कि भाई कोई भी शख्स कराची में बैठकर, कोई भी शख्स लाहौर में बैठकर ये नहीं कह सकता कि इसे हम कराची जैसा बनाएंगे, लेकिन कराची में बैठकर लोग कहते हैं कि इसे लाहौर जैसा बनना चाहिए। ये कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो उस पर मंसूर अली खान को जवाब देते हुए बाकायदा मुर्तजा वहाब ने एक 6 मिनट का वीलॉग किया और कहा कि मंसूर साहब को एक गलतफहमी हुई है, मंसूर साहब ऐसे सोच रहे हैं। अच्छा, यहां पर उनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए इनका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और एमक्यूएम और जमात इस्लामी पर बात करते हुए इनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वजह क्या है, इस बात को जरा समझिए कि जनाब वहां पर मुस्लिम लीग नून के इतना सॉफ्ट आंसर और यहाँ पर इतना वो बिल्कुल आपको बखेड़ कर रख रहे हैं, उन पर आप बात नहीं कर रहे और यहाँ पर जो है वो आप इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मामला यहाँ पर ये हुआ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब ने एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जो पीएसएचएस में जो कब्जे हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यहाँ की यूनियन है, जो यहाँ की एसोसिएशन है पीएसएचएस की, उसे जो साहब देखते हैं, उनकी जो मेन वकील हैं वो जमाते इस्लामी के इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं काउंसिल के अंदर, यानी कि वो उनका कहना यह था कि दरहकीकत जमाते इस्लामी के ही वकील इस सारी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को कमर्शलाइज होना चाहिए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि दरहकीकत जमाते इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर कब्जा कर रही है, यानी कि मेयर के अहकामात, मेयर की सारे कराची केएमसी सारा उनके पास, और उनका जो अपोजिशन लीडर है वो है जमात इस्लामी का और वो ही इस सारे मामलात का वकील है। तो आप सोचिए कि फिर क्या मामला हो रहे हैं। और इसी तरीके से जमात इस्लामी, एमक्यूएम
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। मगर इन सब के बावजूद जो खबर का अंसर है वो यह है कि कल जो दोपहर को मीटिंग हुई थी उसमें एक बार फिर एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम फैक्टर एक साथ थे। वसीम अख्तर की एंट्री एक नए मायने से आ रही है, एक बार फिर लंदन की बाज़गश्त हो रही है और तमाम लोग एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। लग ये रहा है कि अगले 4, 5, 6 दिन इसी तरीके से एक दूसरे पर जबानी गोलाबारी की जाएगी। देखना यह है कि आईनी और कानूनी तौर पर जो सवाल सबसे बड़ा उठाया जा रहा है कि कराची किसके इंतजाम में रहेगा, वो कराची के लोगों के इंतजाम में रहेगा या फिर सूबा और वफाक एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। सवाल यही बनता है कि कराची को और पूरे कराची और बल्कि सिंध के तमाम शहरी इलाकों को एक इंतजामी यूनिट के तौर पर यहीं के लोगों के हाथ में देकर चलाने का इख्तियार दिया जाए, ना कि कभी इसके ना कभी उसके। यही मुतालबा शायद यहाँ के लोगों का है, उसमें अब आना जाने का सिलसिला जारी है। अभी तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आखिर तक देखा कीजिए।